ये भी हो सकता है क्या सर? क्वेश्चन बन सकता है क्या ऐसा? आवाज नहीं आ रही है हेलो सर। कौशिक सर, पहले आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर ऐसा बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप एक नॉलेज के रूप में रख सकते हो अपने ध्यान के अंदर। कुछ 69,000 के आसपास रो होती है और कॉलम भी इसी 69,000 के आसपास होती है। ये अलग अलग वर्जन के साथ अलग अलग इसकी हो सकती है वैल्यू। जैसे 2000 ओपी एक्सेल 2007 में देखोगे तो उसमें कम वैल्यू, कम सेल्स होगी, और 2020 में होगी, उसमें बहुत ज्यादा हो सकती है। सर एक चीज और पूछना चाहते हैं कि जो रो और कॉलम होता है, जो बीच का वो होता है सर, खाना होता है, उसे सेल क्या कहते हैं सर? सेल कहते हैं उनको। सेल कहते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है क्या हाँ, सर? हाँ, ऐसे नॉर्मल जस्ट नॉलेज के लिए पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, ये क्या है, तो आप उसको कह सकते हैं ये कुछ एक सेल है। सर जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछते हैं तो हम क्या जवाब देंगे सर? आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट टाइप है, जिसके अंदर हम कुछ भी अपना लेटर आराम आराम से लिख सकते हैं। उसके साथ ही लेटर के साथ अपन इमेज भी डाल सकते हैं, या कुछ सर इमेज ये के भी क्या, प्रेजेंटेशन भी ये वाला आंसर क्या जोड़ सर? सकते हैं क्या सर कि एक साथ 100 लोगों को या 200 लोगों को मेल भेज सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इलेक्ट्रॉनिक कोई भी फाइल को एक साथ भेज सकते हैं, जितने बहुत लोगों को भेज सकते हैं, इसकी तो खासियत होती है। लेकिन वर्ड का फाइल का मेल ये होता है कि इसके अंदर अपने बहुत सी चीजें जोड़ सकते हैं, अपने सर आसान रहता है। अभी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर लेजी स्टूडेंट होगा तो उसको कैसे डील करेंगे। तो उसमें मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है, अगर मैं ऐड कर सकती हूँ तो कि हमें ना उसका फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। एक बार हमने काम दे दिया, उसको इन्वॉल्व। हाँ, प्रीति मैडम ने पूछा था, ये कुछ ऐड भी कर रहे हैं। जी 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 मैम। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। बहुत ज्यादा लेजी स्टूडेंट ही है। इज वेरी लेजी पर्सन। हाँ, तो मैम जैसे मैम ने, विजय लक्ष्मी मैम ने शायद आंसर किया कि हमें उसको काम देना है, उसको सेपरेटली डील करना है। तो साथ में हमें ये बात भी ऐड कर सकते हैं कि हमें उसका फॉलो अप भी लेना है। लेजी स्टूडेंट को काम दे दिया, वो काम नहीं करेगा, वो लेजी है, तो हमें उसको फॉलो अप लेना है। नेक्स्ट डे वो करके लाता है या नहीं लाता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। तो ये ऐड कर सकते हैं हम उसमें। इसमें मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा, जो नियम हमने बताया अभी। सर आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बोलिए। यस, आ रही है। हाँ सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हम सारे उपाय अपनाते हैं, पहले हम पता करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं करना चाह रहा। वो सब करने के बाद में अगर बच्चा किसी दिन अपना होमवर्क या दिया गया कार्य करके ले आता है, तो उसके लिए आप उसको अप्रिशिएट कीजिए क्लास में। क्योंकि हमारे साथ ये सबसे बड़ी कमी ये है कि जब तक कोई दूसरा हमें कहता नहीं, तब तक हम मानते नहीं कि हम अच्छे हैं। हम मानते ही नहीं कि हम अच्छे हैं। अगर कोई कह देगा कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, तो हम मान लेते हैं कि हाँ, हम अच्छे हैं वास्तव में। तो आप उसको क्लास के सामने उसका उत्साहवर्धन कीजिए, बच्चों से क्लैपिंग करवा जी, दीजिए। वेरी नाइस। वो बच्चा जो है ना, अगले दिन जरूर करके आएगा, कल मेरे लिए ताली बजी 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 थी, आज भी तालियां बजवाऊंगा मैं क्लास में अपने लिए। जी तो जी ये जी जी, अंदर से, करेक्ट उसके सर। अंदर से मोटिवेशन आता है इससे। तो ऐसे भी आप कुछ सर कर इसी सकते हो। सर इसी पे एक और क्वेश्चन है फिर, कि अगर हम, कई बार सुनने में आता है क्वेश्चन, बोर्ड हमसे ये पूछता है कि क्या हमें क्लास में ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए, एक्सेलेंट, वेरी गुड, कीप इट अप। क्या हमें बच्चों के लिए ऐसा कुछ यूज करना चाहिए, मेनली पीआरटी के लिए? मैम देखिए, ऐसा है ना कि बच्चे इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज में बताना चाहूंगा, बच्चों को ना, जैसे कि वो उनके क्लास में फूल बना के दे दिया, रोज बना के दे दिया, या फिर उनके लिए कोई स्माइलिंग जुजू बना के दे दिया कि आपने अच्छा कार्य किया, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं उससे। क्योंकि मेरा जो बेटी है अभी, वो लगभग तीसरी क्लास में पढ़ती है, तो रोज दिखाती है, पापा मुझे देखो आज स्माइलिंग जुजू मिला है, क्लैपिंग मिला है, ये मिला। तो वो बच्चा खुश होता है अंदर से। अब उसको एक्सीलेंट, वेरी गुड आप कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन पर बच्चे की सर हम खुशी लोग, उसी में होती है। पर अगर कोई इसके बारे में सजेस्ट करना चाहे तो प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में, मतलब पैनल में पूछा गया है किसी से, कि हमें क्या बच्चों को इस ऐसे रिमार्क्स यूज करके, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, वेरी पुअर, ऐसे रिमार्क्स बच्चों को देने चाहिए क्या हमें? मुझे लगता है नेगेटिव तो नहीं देने चाहिए। गुड हाँ, कोई प्राइस नहीं दे सकते। गुड तो कह सकते हैं, लेकिन पुअर कहना थोड़ा उसको डिमोटिवेट पुअर, हाँ करना हो वही जाएगा नेगेटिव। उसको भी। देखिए, हाँ जी जी, ये पुअर तो कहते कि नहीं कह बच्चे तुम भी सकते। अच्छा कर सकते हो, प्रिया वांट मेहनत टू ऐड करोगे तो समथिंग। तुम भी ऐसा यस पा प्रिया। सकते हो। पूछना है क्वेश्चन। मैम मुझे पूछना है कि मुझे फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ाना है एज ए टीजीटी साइंस, तो मैं कौन सा टॉपिक चूज करूं तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए?
और कैसे उसको इंट्रोड्यूस करूँ? अगर मैम TGT सबसे साइंस पहली है बात, कंफर्टेबल जिस पोर्शन में आप रहे उसी को चूज करो, और दैट शुड बी सो मच प्रिपेयर्ड दैट एवरी क्वेश्चन दैट कैन कम आउट ऑफ इट वो आप आंसर कर सको। मतलब हमारा ऐसा, मैम जो क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर से वो किस लेवल के हो सकते हैं? 12th लेवल के? मैम फ्रॉम द सेम लेवल नवोदय, आई थॉट कि नवोदय वुड बी आस्किंग मी फ्रॉम, जैसे मुझसे जब पूछा गया तो प्रोजेक्टाइल पूछा गया, आप जानते ही हैं, तो प्रोजेक्टाइल पूछा गया, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी नवोदय से कि मतलब जब मैं बोर्ड मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल बेसिक पूछा, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है, उसके 2 टाइप्स जो आपने पढ़े हैं वो बता दीजिए, उसकी इक्वेशन क्या है लिख के दिखा दो, उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखा दो, सिर्फ इतना। अदर देन दिस उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मतलब दे विल नेवर एवर गो इनटू दैट डिटेल जो आपको एमएससी लेवल तक ले जाएगी फ्रॉम द सेम क्लास, और ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप ऊपर, जैसे हम बच्चों को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं उस लेवल के, बस मैम उससे ज्यादा नहीं। मैम एज अ TGT साइंस मेरा- तो मुझे वो 12th लेवल टच करेंगे क्या फिजिक्स का? मैम आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, इतना हाई नहीं जाएंगे, पर अगर मतलब डिपेंड्स ऑन द थोड़ा बहुत एक आध बोर्ड क्वेश्चन हो ऑल्सो। सकता है, हाँ, बहुत ज्यादा एक नहीं आध क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कि पूरा फोकस उस पे ज्यादा कर नहीं लेंगे, क्योंकि करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल वगैरह तो ये 9th में तो आता ही नहीं है ना, तो 7th 8th में आता ही नहीं, तो आपका टॉपिक सिलेक्शन ही शायद ऐसा होगा जो 11th 12th तक नहीं जाएगा। मैम सर मेरा एक क्वेश्चन है, बायोडाटा में हमें 4-5 लाइनें लिखने को मिलेंगी, उसमें क्या हम अपने हिसाब से बढ़िया लिख सकते हैं कि वो सफिशिएंट हो, कम ज्यादा ना रहे? बायोडाटा में क्या क्या मैम फिल करेंगे सर? मैम बायोडाटा में बेसिकली हमें वही लिखना चाहिए जो चीज हम हैं या हमें पता है, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपसे प्रश्न करने लगे। बायोडाटा का मतलब ये होता है कि हम अपने बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं कि मैं ये हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। अगर आपने सर मैं ऐसा कुछ वही लिख पूछ दिया रही हूँ, जिसके बारे में आप 4-5 लाइंस में कैसे सम अप करेंगे कि हम अपनी क्वालिटीज भी दिखा दें और सामने वाला क्वेश्चन करे तो इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन हो। आप जिसमें बेस्ट कर सकती हैं वो लिखिए आप उसमें। जैसे आपने उसमें लिख जिसमें दिया कि सबसे मुझे ज्यादा बेस्ट कर सकती मुझे है उसको पहले हाँ लिखिएगा। मुझे कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपसे पूछ देंगे कि आप कोई कविता सुनाइए। या आपने ये लिख दिया कि मुझे लिखना अच्छा लगता है, तो आपने पूछेंगे कि आपने कुछ लिखा है, आपकी कोई रचना प्रकाशित हुई है, ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं वो। आप वो चीज मेंशन कीजिए जिसमें आप बेस्ट हो। हाँ जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है हिंदी वाले सभी लोगों से। यस। आ- आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सबने सुना होगा। इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ लिखा था, इसके बारे में मेरे 3-4 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये किसकी भूमिका में लिखा गया था, कब प्रकाशित हुआ था, बाद में इसका नाम क्या हुआ, और इसका आधार ग्रंथ यानी उपजीव्य क्या था, किसको आधार बनाकर लिखा था इन्होंने? सर ये सबसे पहले हिंदी साहित्य ठीक है, कोशिश करिए। शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था सर, और बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य रखा था 1929 में। हिंदी साहित्य रखा था इसका नाम? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का पहले इतिहास। पहले पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था मैम? अभी तो आपने बताया है। ओ भूल जाती हूँ, शब्द सागर की भूमिका भूल गई सर। वेट वेट वेट, पूरा कर लो, मैम पूरा आप कर लो। बता और ये दीजिए। आप फटाफट इसका हाँ, जवाब मैम, दो। हाँ सिर्फ सर मैं पूछूं एक क्वेश्चन मेरा फर्स्ट? पहले इसका जवाब सुन लीजिए। हाँ सर। हाँ जी, बताइए कोई और, एनीबडी एल्स? जैसे कि इन्होंने पूछा, मैम ने भी बताया कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में वो लिखा गया था, बता के भूल गई है। 1929 सही है। और इसका आधार ग्रंथ तो सी सेंगर का है, मतलब इतिहास ग्रंथ को ये आधार बना के लिखे हुए थे। क्या मैं सही बता रही हूँ सर? शिव सेंगर की रचना का नाम क्या था मैम? अभी नाम तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, मतलब उन्हीं की रचना को आधार बना के लिखा गया था। अच्छा ठीक है। और मैंने एक सर ये और क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? आकांक्षा से क्वेश्चन है, ग्राफ पैरेलल कब होती है? ग्राफ पैरेलल कब होती है? परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं? उनका हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास।
जब मुद्रा तो स्फीति ध्रुव आरंभ हुआ, इतिहास को मुद्रा में था। जब उसका स्लोप 0 होता है। Okay, next. Anybody else want to talk? सर मेरा क्वेश्चन है हाँ मैडम, इंग्लिश जल्दी मैम पूछिए से या प्लीज। तो कोई हाँ भी जी, हाँ बता जी, सकते हैं जल्दी कि पूछिए। सुलेख किसको कहते हैं? यस, हाँ जी, दोबारा रिपीट करेंगी मैम? सुलेख। हाँ जी, सुलेख, मैम सुलेख, सुलेख किसको कहते हैं? मैम सुलेख, सुलेख का मतलब होता है कि सुंदर लेख। मतलब कि जो चीजें, जैसे एक होता है अनुलोक, अनुलेख, श्रुतलेख और सुलेख। अनुलेख का मतलब होता है देख देख करके लिखना, और श्रुतलेख का मतलब होता है कि सुन करके लिखना। सुनकर। और जो सुलेख आता है वो दोनों के अंतर्गत में आता है। लेख हमारा सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए, उसी को सुलेख कहते हैं, जो कि अनुलेख और श्रुतलेख दोनों के अंतर्गत में आता है ये। लो भाई, एज वी ऑल नो देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइमिंग, सो प्लीज एक अच्छी सी चीज सुनिए, बहुत अच्छी और वेल डिजाइंड आपके लिए। गेट रेडी। यस प्लीज, शुरू कीजिए हम सबकी वंदना। लाउडली। क्या तुमको चार बार भवलाया वीरावर दंड मंडित कराया श्वेत पद्मासन। क्या ब्रह्माचित ब्रह्माचित शंकर प्रभृति देव सदा रामां पातु वंदिता, सरस्वती रामां भगवती पातु देश सरस्वती जाड्या भगवती। से तो बहुत जाते अच्छे आपा है, सागर, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे। अप्रिशिएबल, रियली। एक बार जोरदार क्लैप्स इनके लिए।